आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? भैया मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, हम लोग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले क्या तुम ये बता सकते हो कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, या फिर हमने लास्ट टाइम कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, तुम्हें याद है? हाँ भैया, मुझे याद है लास्ट टाइम हमने यिप्तहा की स्टोरी सुनी थी। हाँ, तुमने सही कहा। और क्या तुम्हें लास्ट टाइम का एक्शन सॉन्ग याद है? हमने कौन सा एक्शन सॉन्ग सीखा था? हाँ, वो था कुछ है मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल। भाई भाई, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ओह रियली? नहीं। क्या भैया, इंसल्ट तो मत करो मेरी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ओह थैंक यू। तो चलो अब हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो हम लोग चले? हाँ चलो चलते हैं। आइए प्रार्थना के साथ एजी किड्स प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। मेरे साथ आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। आज शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और अवसर आपने दिया है परमेश्वर पिता, बच्चों के साथ प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक बच्चे जो हमारे साथ परमेश्वर ये किड्स मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आपकी वचन सीखने के लिए इकट्ठे हैं। परमेश्वर पिता, प्रत्येक बच्चों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं प्रभु जी, वो उनकी जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। आपका वचन उनकी हृदय में गहराई से उतरे और कार्य करने पाए। परमेश्वर, प्रत्येक बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को आज शाम के समय धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई। ओके भैया। तो तुम ये बताओ कि एक आदमी था बाइबल में, जो उसके पास एक लाठी थी जो सांप में बदल गई थी। तुम बता सकते हो वो कौन था? वो कौन था? हाँ, वो था मूसा। अरे वाह, तुम्हें तो पता है। अच्छा, तुम ये बता सकते हो एक और आदमी था, उसके पास एक वीणा था, और वो जब वीणा बजाता था तो वो वीणा बजा के आराधना करता था। तो तुम बता सकते हो वो कौन था? वो क्या राजा था? हाँ। वो एक चरवाहा भी था ना? हाँ। तो वो था डेविड। बहुत बढ़िया। तो हम भी अब आराधना में जाएंगे, क्योंकि ये वर्शिप टाइम है, और हम लोग सब मिलके डेविड की तरह नाचते और गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो चले? हाँ चलो भैया। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग आज की आराधना को शुरू करते हैं। तो आप लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए, और हम लोग सब मिलके खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग एक और सॉन्ग गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
शालम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तो भैया ये स्टोरी टाइम है ना? हाँ, तो क्या आप बता सकते कि आज हम कौन सा स्टोरी सुनने वाले हैं? मैं तुम्हें स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आज हम लोग एक बहुत ताकतवर आदमी के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके पास बहुत शक्ति थी और पावर थी। क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? नहीं पता भैया। तो चलो अब हम लोग उस आदमी के बारे में अभिषेक सर के साथ सीखेंगे। तो चले भाई। हाँ चलो चलते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों मैं एक और नई कहानी आज आपके सामने लेके आया हूँ, और ये कहानी एक ऐसे पुरुष की है जिसका नाम शिमशोन है, और परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर सदैव था। परमेश्वर ने शिमशोन को बालकपन से चुना था। और ये कहानी शुरू होती है बच्चों एक मानो नामक व्यक्ति से जो सोरावासी थे, और मानो और उनकी पत्नी दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। और परमेश्वर का एक दिन एक दूत मानो की पत्नी के पास ये दर्शन देता है कि तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उस पुत्र के उत्पन्न होने तक तुम्हें अपने आप को संसार की चीज़ों से या कुछ बातों से अलग करके रखना है। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये पुत्र परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये परमेश्वर की योजना को पूरी करेगा। और जब ये बात मानो की पत्नी ने सुनी, तो मानो ने तुरंत ये सारी बातें मानो को बताई। और मानो के पास दोबारा स्वर्गदूत आते हैं, जैसा कि मानो ने प्रार्थना की थी। और मानो की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने वही स्वर्गदूत दोबारा से मानो और उनकी पत्नी के पास भेजते हैं, और ये उनको बताते हैं कि कैसे आपको इस बालक के उत्पन्न होने से पहले अपने आप को शुद्ध रखना है। आपको कोई भी ऐसा अशुद्ध चीज़ ना तो छूनी है, ना खानी है, और ना कोई मदिरा पीनी है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया गया पुत्र है। और जब ये बातें मानो और उनकी पत्नी को दर्शन में मिलती हैं, तो मानो और उनकी पत्नी स्वर्गदूत के द्वारा इस बात को सुनकर इसके अनुसार करते हैं। और आगे जाके कुछ दिनों के बाद मानो और उनकी पत्नी के पास एक पुत्र उत्पन्न होता है, और जिसका नाम ये शिमशोन रखते हैं। और शिमशोन के विषय में परमेश्वर की आज्ञा ये होती है कि किसी भी तरह से इस पुत्र के सर पर कोई भी उस तरह ना चलाया जाए, यानी कि इस पुत्र के शिमशोन के ऊपर किसी भी तरह से इसके बाल को ना काटा जाए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर थी, और ये परमेश्वर की आज्ञा थी। और इस आज्ञा के अनुसार शिमशोन बड़ा होता चला गया, वो फूलता चला गया, बढ़ता चला गया, वो स्ट्रेंथ में होता चला गया। और आगे जाके हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसको बहुत आशीषित किया, शिमशोन को बहुत अनुग्रह से भरा। और शिमशोन को पलिश्तियों के मध्य में रहकर पलिश्तियों के हाथों से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था, क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इज़राइलियों को फलिश्तियों के हाथों में 40 साल के लिए जाना पड़ा।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि शिमशोन को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उत्पन्न किया और परमेश्वर ने आशीषित किया शिमशोन को। और एक चीज़ यहाँ पे बच्चों हमें देखने वाली है कि शिमशोन के जन्म से पहले परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुम्हें अपने आप को अलग करके रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि संसार की किसी भी प्रकार की वस्तु से हमें अशुद्ध नहीं होना है और कोई ऐसा काम भी नहीं करना है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना करने पाएँ, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करके रखना है। और फिर हम देखते हैं कि शिमशोन जैसे बड़ा होते चले गए, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीषित किया और जो कुछ वो करते थे वो बहुत निडर थे, बहुत ही बलवंत थे, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनके ऊपर था और उन्होंने प्रभु की आज्ञा को हमेशा माना। और हम देखते हैं कि जब एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं और एक शेर उनके पास उनको मिलता है मार्ग में, और उनके पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं होता है, लेकिन वो प्रभु की आत्मा, प्रभु का सामर्थ उनके ऊपर होता है और इसलिए वो उसको ऐसे फाड़ डालते हैं जैसे किसी बकरी के बच्चे को कोई मार डालता है। कारण क्या था कि परमेश्वर उनके संग थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग थी और वो प्रभु की आज्ञा को मानने वाले थे। और हम देखते हैं कि आगे जाके शिमशोन एक गाज़ा नगर में जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक स्त्री उन्हें मिलती है, एक लेडी उन्हें मिलती है और ये लेडी का नाम होता है दलीला। और दलीला क्या करती है, दलीला को शिमशोन को दलीला बहुत पसंद आती है। और दलीला क्योंकि पलिश्तियों में से होती है तो पलिश्ती लोगों को जब ये पता चलता है कि शिमशोन उनके नगर में आया है, उस जगह पे आया है जहाँ पे दलीला है, तो दलीला को वो बोलते हैं कि तुम शिमशोन को बहला फुसला कर इससे ये पूछो कि आखिरकार शिमशोन की सामर्थ का, उसकी ताकत का क्या राज है, क्योंकि फलिस्तीनी चाह कर भी कोशिश करने के बावजूद भी उस पर प्रबल नहीं हो पाते थे, वो हमेशा हार जाते थे। कारण क्या था कि शिमशोन के पास तो परमेश्वर का सामर्थ था। और हम देखते हैं कि दलीला ने कोशिश की, बार बार शिमशोन के पास में आकर कोशिश की कि शिमशोन से पूछे, और उन्होंने बोला कि शिमशोन अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप मुझे बताओ कि आखिरकार आपकी सामर्थ का क्या राज है और ये बात आप मुझसे शेयर करो। और शिमशोन ने बार दलीला को सही बात ना बताकर उसको दूसरी बातों को बता दिया। और जब 3 बार ऐसा हुआ कि 3 बार शिमशोन को पूछने के बावजूद भी दलीला को प्रत्युत्तर नहीं मिला, वो जो भी बात दलीला से कहते दलीला उसके अनुसार करती। जैसे दलीला को शिमशोन ने बोला कि अगर मुझे कोई नई रस्सियों को जो कभी भी किसी काम में ना लाई गई हूँ, अगर उन्हें उससे मुझे बांध दिया जाए तो मेरी ताकत चली जाएगी और मैं एक नॉर्मल इंसान हो जाऊँगा। और जब हम देखते हैं कि इस प्रकार वो कोशिश करके देखती है तब भी कुछ होता नहीं है और वो सारे बंधन खुल जाते हैं और शिमशोन की ताकत का राज नहीं पता चल पाता है। और 3 बार के बाद जब दलीला बार कोशिश करती है और वो परेशान कर देती है, वो रोती है कि आप मुझे बताइए, तो शिमशोन परेशान होकर क्या करते हैं, अंत में अपने मन की सारी बातों को उनको बता देते हैं। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को बता देते हैं ना कि हमारे को कोई तकलीफ़ है, या वो अगर हमें कभी डांटते हैं या हमें कुछ चाहिए होता है तो जैसे हम उन्हें बता देते हैं, वैसे ही शिमशोन ने भी सारी बातें दलीला को बता दी। और होता क्या है कि दलीला ने इस बात का फ़ायदा उठाया, फलिश्तियों को बता दिया। और जब शिमशोन सो रहे थे तो दलीला ने एक मनुष्य के द्वारा उनके सर के सारे बाल मुड़वा दिए, कटवा दिए और परमेश्वर का सामर्थ उनके पास से चला गया। और जब वो उठ जाते हैं और देखते हैं कि फलिश्ती उन पे घात करने के लिए आ रहे हैं, जब दलीला उन्हें बताती है तो शिमशोन सोचते हैं कि अब तो मैं पहले जैसा ही ताकतवर हूँ, मगर वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास से सामर्थ, उनको ये पता ही नहीं होता है कि प्रभु का आत्मा मेरे पास से चला गया है और वो सामर्थ्य नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल ही डल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और फलिश्ती लोग आते हैं और उन्हें पकड़ के ले जाते हैं और उनको
उनकी आंखों को फोड़ देते हैं और उनको बंदी गृह में डाल देते हैं। कल तक जो शिमशोन बहुत ताकतवर हुआ करते थे, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के द्वारा, इस बात को तोड़ने के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस करते हैं और प्रभु का आत्मा इनके ऊपर से चला जाता है। ये कल तक जो जय पाते थे, जो सक्सेसफुल होते थे, जो सारी लड़ाइयाँ जीत जाते थे, आज वो खुद बंदी गृह में हैं। और हम देखते हैं कि जब उनको फलिश्ती लोग लेके आते हैं और जब उनको मारने के लिए उस जगह पे लेके आया जाता है जहाँ और लोग होते हैं, फलिश्तियाँ लोग होते हैं, उनका मजाक उड़ाने के लिए, तो उस खंभों के मध्य में उन्हें उन तख्तों के बीच में रख दिया जाता है कि अब उनको मारा जाए, उन पे हाथ डाला जाए। और जब शिमशोन वहाँ पर इस बात को स्मरण करते हैं कि कैसे उनके साथ ये बर्ताव हुआ है, तो वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं और प्रभु से कहते हैं कि आप मुझे बल दें कि मैं इनको पराजय कर सकूं, इनको हरा सकूं और इन्हीं के साथ मैं मर जाऊं। और जब उस परिस्थिति में वो ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर, जो दयालु परमेश्वर हैं, महान प्रभु हैं, इनकी बात को सुनकर इनको उत्तर देते हैं और इनको सामर्थ देते हैं और पहले से भी ज़्यादा ये उन लोगों को, फलिश्तियों को मार देते हैं और मारने के बाद उनको नष्ट कर देते हैं और खुद भी उनके साथ मृत्यु इनकी भी हो जाती है। तो ये कहानी है एक छोटे से इस बालक की, शिमशोन की। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पहली चीज़ तो ये कि जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में, हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें हर चीज़ में सक्सेसफुल करता है। हम कामयाब होते हैं, हम ताकतवर होते हैं। और दूसरी चीज़, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, जैसे शिमशोन ने पुकारा और प्रभु ने सुना, ठीक वैसे ही प्रभु हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमें उत्तर देते हैं और हमें हमारी परेशानी से निकालते हैं। तो अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने घर में रहते हैं, आप हर सिचुएशन में प्रभु को पुकारें और प्रभु सुनेगा और आपको उत्तर देगा, और प्रभु की आज्ञा को निरंतर मानें। तो इस स्टोरी के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, आज का मेमोरी वर्स है फिलिपियों 4:13। मेरे साथ बोलिए, फिलिपियों 4:13। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो मुझे सामर्थ देता है, फिर से कहेंगे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। फिर से बोलिएगा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। वाओ, आज का स्टोरी तो बहुत ही अच्छी थी। कैसे सैमसन परमेश्वर की सामर्थ को पाकर फिलिस्तियों से लड़ाई करता है। हाँ, आज की स्टोरी तो बहुत ही अच्छी थी। तो अब ये क्वेश्चन आंसर राउंड है, और अगर तुमने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो तभी तुम इसके आंसर दे पाओगे। तुमने अच्छे से स्टोरी सुनी है ना? हाँ भैया, मैंने तो बहुत अच्छे से सुनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मनो का परिवार कहाँ रहता था? मनो का परिवार, हाँ, मनो का परिवार रहता था सोरा में। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। आप बताइए कि परमेश्वर के दूत ने सैमसन की माता से क्या बातें कही थी कि अपने पुत्र पे ये सब मत करना? हाँ, मुझे याद है ये। उसने सैमसन के माता से कहा था कि उसे मदिरा ना पीने देना, उसे अशुद्ध वस्तु ना देना खाने को, और उसके सिर पर कभी भी चाकू ना फेरना, यानी उसके बालों को ना काटना। हाँ, आपने सही कहा भैया। अच्छा, तुम ये बताओ कि दलीला जो थी वो कहाँ रहती थी? वो कहाँ की रहने वाली थी? वो कहाँ रहती थी? हाँ, दलीला रहती थी सूर्य के घाटी में। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप ये बताइए कि सैमसन में
फलिस्तियों को मारने के लिए कौन से जानवर के जबड़े का प्रयोग किया था? हाँ, मुझे याद है ये। सैमसन ने गधे के जबड़े का इस्तेमाल किया था फलिस्तियों को हराने के लिए। हाँ, आपने सही कहा भैया। अच्छा, तुम ये बताओ कि सैमसन ने एक और जानवर था, उसको मारा था उसके मुंह को फाड़ के। क्या तुम बता सकते हो वो कौन सा जानवर था? हाँ, वो कौन सा जानवर था? हाँ, वो था सिंह, यानी कि शेर। हाँ, तुमने सही कहा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, पूछो। जब सैमसन को खंबे के बीच में बांध दिया गया था, तब वो परमेश्वर से क्या विनती करता है? हाँ, उसने परमेश्वर से एक प्रार्थना की थी कि परमेश्वर उसे बल दे कि वो पलिश्तियों से उसके दोनों आँखों के जाने का पलटा ले सके। ये उसने प्रार्थना की थी और उसे परमेश्वर ने बल भी दिया। हाँ, आपने सही कहा भैया। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। ये बताओ कि सैमसन के शक्ति का रहस्य किस चीज में था? सैमसन के शक्ति का रहस्य, हाँ, वो था उसके बालों में। हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि सैमसन ने कितने साल तक इस्राएल का न्याय किया था? कितने साल तक न्याय किया था? ये नहीं पता भैया। थोड़ा गेस तो करो। क्या क्या वो 19 इयर्स था? नहीं, लेकिन तुम पास हो। ओ वो 21 इयर्स था? नहीं। नहीं बता पा रहा भैया। अरे मेरे भाई, वो 20 इयर्स था। अच्छा, इतने पास थे तुम, क्या तुम भी। चलो, अब समय हो गया है। मुझे तो बहुत मजा आया इस क्वेश्चन आंसर राउंड में। तुम्हें भी आया होगा। हाँ भैया, मैंने आज बहुत सी बातों का सीखा था। तो चलो, अब हम लोग एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तुम्हें तो एक्शन सॉन्ग बहुत पसंद है ना? हाँ भैया, चलो चलते हैं। चलो। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये समय होगा कि हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो आप लोग अपने स्थानों में फिर से खड़े हो जाइए और हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। ला 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 जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो,
यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या क्या कर रहे हो भैया? तुम्हें आज का मेमोरी वर्स याद हो गया? हाँ, मुझे तो याद हो गया। तो सुनाओ। वो था जो मुझे मुझे क्या? मुझे अरे आगे भी तो बोलो। भैया भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग एक नई एक्टिविटी सीखने जा रहे हैं जिससे आज का मेमोरी वर्स तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और शैरन दीदी आज हमें एक नई एक्टिविटी सिखाने जा रही हैं। अरे वाह! तो हम लोग चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक फ्रेम बनाना सीखेंगे। तो फ्रेम बनाने के लिए हमें कुछ पेपर चाहिए होगा और स्केच पेन चाहिए होगा और हमें फेविकोल चाहिए होगा। तो हम एक पेपर ले लेंगे। मैंने यहाँ पे एक येलो पेपर लिया है और इस पेपर में आप बीच में देख सकते हैं एक डायगनल मार्क है। तो ऐसे ही डायगनली हमें फोल्ड करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसे फोल्ड किया है। अब इसी मार्किंग में हमें ये जो लेफ़्ट साइड है इसको हम फोल्ड करेंगे इसी मार्किंग के ऊपर रख के। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको फोल्ड करना है और अच्छे से फोल्ड करिएगा, तभी ये दिखने में अच्छा दिखेगा। अब इसके नीचे एक और पार्ट है, तो इस पार्ट को भी हम इस मार्किंग के साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो ऐसे ही आपको जोड़ना है
और फिर हम इसे फोल्ड कर देंगे बैक साइड में। ठीक है, उसी लाइन में आपको रख के इसे फोल्ड करना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं, मैं एक और बार आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये ऐसे आपको इसे बैक साइड में फोल्ड करना है। अब हम इसका ये जो बचा हुआ पार्ट है या इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। उसी मार्किंग में, उसी मार्जिन में रख के हम फोल्ड करेंगे और उसे अच्छी तरीके से फोल्ड करिए ताकि कहीं से भी अनइवन ना हो, सब अच्छे से होने पाए। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। और ये पार्ट जो राइट साइड का जो पार्ट है, इसको भी हम फोल्ड करेंगे और इस पार्ट को हम फोल्ड करके यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर टकिंग कर देंगे। तो आपको मैं एक बार करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है और इसे टक इन करना है। आप चाहे तो किसी बड़े का भी मदद ले सकते हैं इसे करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। मैं एक बार आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही आपको 4 शीट्स लेना है और उसे फोल्ड करके बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। आप चाहे तो अलग अलग कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर लिया है। तो अब ये जो 4 पीसेस है, तो अब हमें इसे स्टिक करना है। तो हम इसे ग्लू से या फेविकोल से स्टिक कर लेंगे। तो आप एक ले लीजिए, मैं येलो कलर का पीस ले रही हूँ और इसको हम स्टिक करेंगे। और यहाँ पे मैं दूसरा पीस जो पिंक कलर का है उसको स्टिक करूँगी। तो आप ध्यान से देखिए कि हम इसे कैसे स्टिक करने वाले हैं। तो ये जो फोल्डिंग है आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमें दूसरे पीस का टिप को स्टिक करना है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप चाहे तो किसी बड़े का मदद भी ले सकते हैं। तो हम इसे स्टिक कर लेते हैं और आप इस पर फेविकोल लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और इसे हम फिर स्टिक करेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर ये ज़रा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो आपका फ्रेम अच्छा नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल इसे स्ट्रेट होना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही स्टिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा कॉर्नर्स को, सारे पीसेस को स्टिक कर लिया है और सारे कॉर्नर को या टिप्स को मैंने अच्छी तरीके से इस फोल्डिंग के अंदर लगाया है। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। अब आप एक दूसरे पेपर में, जो आज का मेमोरी वर्स है फिलिपियंस 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसको एक पेपर में लिखकर इस फ्रेम के बैक साइड में लगाएंगे। ठीक है, इसके बैक साइड में हम इस पेपर को लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे से लगा रही हूँ। इसका जो फोल्डिंग है, इस फ्रेम का जो फोल्डिंग है, उसके अंदर मैं इस पेपर को रख रही हूँ या लगा रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से लगाइएगा। कहीं पे भी पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर फोल्ड होगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से इसे लगा लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये फ्रेम लगभग तैयार हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा फ्रेम। तो अब इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ भी स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा डेकोरेशन के लिए एक फ्लावर बनाया है और इस फ्लावर को मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी। आप चाहे तो ढेर सारे फ्लावर बना सकते हैं या कुछ भी लीव्स बना के आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच से बना सकते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा।
तो ये है हमारा फ्रेम। तो अब ये हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें याद है आज हमने कौन सा मेमोरी वर्ड सीखा? हाँ भैया, मुझे याद है। आज हमने सीखा फिलिपियंस 4 का 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, तो आज हमने एक नई स्टोरी सीखी शिमशोन के बारे में, जिसमें हमने ये सीखा कि हम कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी समस्या में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना भाई? हाँ भैया। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय।